Assalamualaikum student. I hope you are doing good. In this video we discuss about the cells of the nervous system, particularly neuron or the structure of neuron. जो टॉपिक है सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें हम न्यूरॉन और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर के नाम से जो है वो एक बुक है, जिसमें से ये टॉपिक जो है इसका जो कंटेंट है जो कि इस वीडियो में मौजूद है वो इस बुक से लिया गया है। ये जो बुक है फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर दैट वाज रिटन बाय नील कार्लसन। इस बुक में चैप्टर का जो नेम है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर का नेम है। फिर इसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसमें हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव ऑल वी कैन डू परसीविंग, थिंकिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, एक्टिंग is made possible by the integrated activity of the cells of the nervous system। जैसे कि ये बुक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर, मीन्स कि हम किस पर्सपेक्टिव में जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि जो बिहेवियर है उसकी फिजियोलॉजी क्या है। जो भी आप बिहेवियर कर रहे होते हो उसमें आपका जो है परसेप्शन आ जाता है, आपका थिंकिंग, आपका लर्निंग, आपका रिमेंबरिंग और आपका एक्टिंग, आपका जो एक्शन है, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके बिहेवियर्स हैं। ये कब पॉसिबल होते हैं? जब आपके नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम जो कि सेल्स से मिलके बना हुआ है, जैसे हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी हुई है, इसी तरह से नर्वस सिस्टम भी सेल से मिलके बना हुआ होता है। तो वो जो सेल्स हैं उनकी इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि कंबाइंड एक्टिविटी, कि वो जो नर्वस सिस्टम के जो तमाम सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन होकर इंटीग्रेट होकर जो है वो क्या करते हैं, किसी भी बिहेवियर को, थिंकिंग को, लर्निंग को, एक्ट को या परसेप्शन को कॉज करवाते हैं। या जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो इन नर्वस सिस्टम के सेल्स की इंटीग्रेटेड एक्टिविटी की वजह से हो रहा होता है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, एक रीजन है, तो उसके सिर्फ सेल्स जो हैं आपकी थिंकिंग करवा रहे हैं, नर्वस सिस्टम का एक सेल है जो कि आपकी परसेप्शन करवा रहा है। ऐसा नहीं होगा। जो आपके अंदर ये जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, परसेप्शन है, थिंकिंग है, लर्निंग है, रिमेंबरिंग है, एक्टिंग है, ये सारे के सारे कब पॉसिबल होंगे? जब नर्वस सिस्टम के सेल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, इंटीग्रेट होंगे और फिर जो है वो सब मिलके जो है वो एक्टिविटी करेंगे। उसके रिजल्ट में जो है वो बिहेवियर हम कोई ना कोई करेंगे। सो टू अंडरस्टैंड हाउ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स बिहेवियर वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स पार्ट्स, द सेल्स दैट कंपोज इट। So let's start to understand that how our nervous system control our behavior। So उसको पढ़ने से पहले कि नर्वस सिस्टम कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमें पता हो कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से बना हुआ है, उसके जो सेल्स हैं वो कौन कौन से सेल्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद, उनकी क्वांटिटी क्या है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस वीडियो में जो है वो हम जो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, जो बेसिक सेल है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी स्ट्रक्चर को इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है। सो फर्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है दैट इज़ अबाउट दी सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे पहली जो हमारे पास स्लाइड है वो है सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जस्ट हाउ मैनी नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स आर देयर इन द ह्यूमन ब्रेन। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, वो कितने न्यूरॉन से मिलके या कितने नर्व सेल्स से मिलके बना हुआ है। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहा जाता है। सो जो एस्टीमेट है इज़ अबाउट 86 बिलियन और 100 बिलियन न्यूरॉन्स। आवर ब्रेन कंटेन अप्रॉक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ नॉन न्यूरोनल सेल्स टू। एक तो क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन्स मौजूद हैं,
इसके अलावा जो है न्यूरॉन्स के अलावा नॉन न्यूरोनल सेल्स भी जो है हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, जो कि कलेक्टिवली हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं। नॉन न्यूरोनल सेल्स में जो है हमारे सपोर्टिंग सेल्स आ जाते हैं, ग्लायल सेल्स जो है वो आ जाते हैं। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको कवर करेंगे। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें टोटल आपके पास 100 बिलियन या 86 बिलियन जो है वो न्यूरॉन्स हैं, जो कि मिल के हमारा ब्रेन जो है वो बना रहे होते हैं। The cells comprise the two basic divisions of the nervous system, the central nervous system and the peripheral nervous system. अब ये जो न्यूरॉन्स हैं और जो नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं वो टू नर्वस सिस्टम की डिविजन्स बनाते हैं। नर्वस सिस्टम दो तरह के हैं, एक है आपके पास द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो न्यूरॉन्स और नॉन न्यूरोनल सेल्स ये मिलके ये टू डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम को कंपोज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड ओवरव्यू। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS है, उसमें आपके जो है वो ब्रेन आ जाता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो कि हमारा स्कल के अंदर होता है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे स्पाइनल कॉलम, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, उसमें इनकेस्ड होता है। दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स एंड मोस्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स। जो PNS है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो किस तरह से बना हुआ है, उसमें आपकी नर्व्स आ जाती हैं और हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो आपका विजन है, आपका हेयरिंग है, आपका टेस्ट से रिलेटेड आपकी टंग है, आपकी नोज़ जिससे आप स्मेल को सेंस करते हो और आपका स्किन जिससे आप टच को डिटेक्ट करते हो। ये कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आ जाती हैं और इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं। और जबकि जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये जो आपके सामने पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो जो रेड वाला पार्ट है ब्रेन है और दूसरा जो रेड वाला पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये आपका जो रेड वाला पार्ट है इस ह्यूमन के अंदर दिखाया गया है, दैट वी कॉल CNS। और ये जो सारी नर्व्स जो कि ब्लू कलर की आपको शो हो रही हैं, ये सारा आपका PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। द CNS कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स अटैच्ड टू द ब्रेन एंड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो हमारा CNS है, आपका ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगा, तो ये करेगा थ्रू नर्व्स। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आ रही हैं, इन नर्व्स के थ्रू क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो आपके CNS से कनेक्ट करेगी या उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है नर्व्स अटैच हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करोगे, रिसीव करोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन नर्व्स जो हैं उसको इन्फॉर्मेशन को जो है डिटेक्ट करेंगी, उसको रिसीव करेंगी और फिर वो नर्व्स जो है उस इन्फॉर्मेशन को आपके CNS तक लेके चली जाएंगी, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी और फिर उसी CNS से जो है आपका रिस्पॉन्स, आपका जो रिएक्शन है आप जो है वो कॉज होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि नर्व्स क्या हैं। जो हमने पढ़ा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंपोज होता है ऑफ नर्व्स एंड मोस्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स। सो हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली अ नर्व इज। नर्व क्या है? बंडल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स। नर्व हम कहते हैं कि इंडिविजुअल न्यूरॉन है, मतलब समझ लें कि आपके पास एक न्यूरॉन का सेल है, वो न्यूरॉन का जो एक इंडिविजुअल सेल है उस तरह के थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स, उनके बंडल्स, फिर वो बंडल्स मिलके जो है वो एक नर्व जो है वो बना रहे होते हैं। वो बंडल्स क्या हैं? एक प्रोटेक्टिव, एक टफ मेम्ब्रेन के अंदर रैप हुए हुए होते हैं जिसको आप नर्व कहते हो। जैसे ये आपके सामने जो है वो पिक्चर बनी हुई है, ये वाली, ये आपकी क्या है? ये नर्व है। ये जो ब्राउन कलर की बाहर ये है, इसको ये क्या है? ये वो टफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है।
इसके अंदर जो है ये एक बंडल है, ये वाला क्या है, ये एक बंडल है। इस बंडल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स हैं, मतलब ये कि बंडल किसका बना हुआ है, एक बंडल, उसमें थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बंडल्स हैं, एक बंडल में थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स, दूसरे बंडल में भी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स, तीसरा बंडल है, इसी तरह से बहुत सारे बंडल्स हैं, तो उनमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स मौजूद हैं। तो वो जो बंडल्स हैं, अब वो बंडल्स जो है वो एक जगह जमा हो गए, आप समझ लें, और उसके अराउंड जो है वो एक मेम्ब्रेन जो है उसने उसको रैप कर लिया उन बंडल्स को, जिसको आप नर्व कह रहे हो। जैसे ये जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, इसके ऊपर भी लेबलिंग हुई हुई है कि ये आउटसाइड वाली नर्व है, फिर आपके पास बंडल ऑफ एक्सोन्स हैं, और ये जो आपको रेड कलर का पोर्शन जो है इसमें नज़र आ रहा है, इसको जो है वो ब्लड वेजल कहा जाता है। ये क्या है, ये ब्लड वेजल्स हैं जो कि ब्लड को जो है वो सर्कुलेट कर रही होती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अगर हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक केबल देखते हैं, जैसे जो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम वायर्स का यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं क्या, आपकी नर्व्स। जिस तरह ये आपके सामने यहाँ पे नीचे जो है मैंने इलेक्ट्रॉनिक केबल की जो है ये आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये जो बिल्कुल आउटर वाली कोटिंग है इसकी, ये जो इसको समझें कि ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो है अगर आप देखो ये ग्रे कलर की है, ये येलो कलर की, फिर ये ब्लैक है, ये ब्राउन है और ये ब्लू है। ये क्या है, ये एक एक इसको कंसीडर करें कि ये बंडल्स हैं। ये क्या है, आपके पास ये बंडल्स है, और इस बंडल के अंदर क्या है, इस बंडल के अंदर जो है वो थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन है। एक बंडल है उसमें थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन, दूसरे बंडल में थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन्स। तो ये बंडल जो है आपस में कलेक्ट हो रहे हैं, एक जगह जमा हो रहे हैं, उसके जो है अराउंड में एक मेम्ब्रेन ने उसको रैप किया हुआ है, जिसको आप जो है वो नर्व कहते हो। Like the individual wires in a cable, nerve fibers transmit messages through the nerve from a sense organ to the brain or from the brain to a muscle or gland. जिस तरह हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक केबल्स हैं उनका काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये जो नर्व्स हैं हमारी, इसके अंदर क्या है, नर्व फाइबर्स हैं, ये क्या करते हैं, थ्रू द नर्व जो है वो मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। मतलब ये कि आपके सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक मैसेज का पहुंचना इस नर्व के थ्रू हो रहा है, और आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन का जो है वो आपके मसल तक पहुंचना, जिससे फिर आप अपने मसल्स को जो है मूव करते हो, जिससे आप जो है फिर अपना बिहेवियर शो कर रहे हो। तो मसल्स मूव होते हैं तभी जो है वो बिहेवियर जो है वो आप शो करवा रहे होते हो। सो ब्रेन से मसल तक इन्फॉर्मेशन का पहुंचना, इसके अलावा ब्रेन से आपके जो ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद, जो कि हार्मोन्स जो है सिक्रीट कर रहे होते हैं, उन तक भी जो है ये इन्फॉर्मेशन भेजता है, मैसेज भेजता है, जिसके रिजल्ट में आपका जो ग्लैंड है बॉडी के अंदर वो अपनी एक्टिविटी को जो है परफॉर्म करता है। So this is about the nerves. Next we have information in the form of light, sound, odors, taste or contact with object is gathered from the environment by specialized cells of the PNS called sensory neurons. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन आप इन्वायरमेंट से गैदर करते हो और कैसे आपके ब्रेन तक जाती है, आपके CNS तक जाती है, और कैसे जो है वो आप बिहेवियर जो है वो शो करते हो। सो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो आप इन्वायरमेंट से गैदर करोगे वो या तो लाइट की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपकी आइज़ जो हैं उसको सेंस करेंगी। साउंड की फॉर्म में आपके ईयर्स, ऑर्डर्स हैं अगर तो वो आपकी स्मेल जो है सेंस उसको करेगा। टेस्ट है, और कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट मींस ये जो टच वाला जो आप सेंस करते हो, किसी ऑब्जेक्ट के साथ आपका कांटेक्ट हुआ है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपने जो है वो किसी चीज़ को टच किया है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इस फॉर्म में होगी, लाइट की फॉर्म में, साउंड की, ऑर्डर की, टेस्ट की, और कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स मींस टच। सो ये आप जो है वो PNS के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके जो सेल्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स,
उससे जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने एनवायरनमेंट से गैदर करते हो। मीन सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि पीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनवायरनमेंट से गैदर करते हैं। फिर क्या होता है, सेकेंडली होता है मोटर बिहेवियर रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मोटर न्यूरॉन्स इन द पीएनएस। दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं वो है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स ये भी जो है वो पीएनएस के ही सेल्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही सेल्स हैं। इनका काम क्या होता है कि जो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, मींस आपने जो बिहेवियर शो किया है, आप अपने जो है अपने मसल को मूव किया है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके ब्रेन से, आपके सीएनएस से कौन लेकर आया है, ये आपके मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, जिसके रिजल्ट में आप जो है वो बिहेवियर शो करते हो, जिसके रिजल्ट में आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। थर्ड आते हैं आपके पास इंटर न्यूरॉन्स। बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये हमारे सीएनएस के अंदर मौजूद होते हैं। सीएनएस जो कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक है आपके पास लोकल इंटर न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं रिले इंटर न्यूरॉन्स। लोकल इंटर न्यूरॉन्स क्या हैं, लोकल इंटर न्यूरॉन्स फॉर्म सर्किट्स with nearby neurons and analyze small pieces of information। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ हैं, आपके सीएनएस के अंदर मौजूद हैं। लोकल इंटर न्यूरॉन्स क्या हैं कि लोकल इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे कि इसके सराउंडिंग में, इसके नियर बाय, मतलब ब्रेन का एक रीजन है वहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, वहाँ पे उसके नियर बाय जो न्यूरॉन्स होंगे ये लोकल इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, उन दूसरे इंटर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो सर्किट बनाएंगे और जो है जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको एनालाइज करेंगे। हमने कहा था कि जो आपका सीएनएस है वहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही होती है, इन्फॉर्मेशन का लेके आना सेंस ऑर्गन से और सेंस ऑर्गन तक वापस लेके जाना, ये वाला काम है सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद है। इंटर न्यूरॉन आपके सीएनएस में है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, तो वहाँ पे क्या फंक्शन होगा, इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, आपने क्या बिहेवियर देना है वो वहाँ पे डिटरमिन होगा। तो उस इन्फॉर्मेशन का जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आए हैं वो उस इंटर न्यूरॉन को देते हैं, फिर वहाँ पे जो लोकल इंटर न्यूरॉन्स हैं वो उसके नियर बाय जो इंटर न्यूरॉन्स होंगे उनके साथ सर्किट बनाते हैं और जो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करते हैं। फिर दूसरे आते हैं रिले इंटर न्यूरॉन्स। रिले इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, इट कनेक्ट सर्किट्स ऑफ लोकल इंटर न्यूरॉन्स इन वन रीजन ऑफ द ब्रेन विद दोज इन अदर रीजन्स। रिले इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि ब्रेन के अंदर अब सिर्फ एक जगह पे तो न्यूरॉन है नहीं, ब्रेन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब वहाँ पे एक रीजन से, ब्रेन के एक रीजन से उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के दूसरे रीजन तक लेके जाना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मज़ीद इसकी प्रोसेसिंग होगी। फॉर सपोज सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आए, वो लोकल न्यूरॉन्स ने जो है वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच गई है, लोकल न्यूरॉन्स ने जो है वो नियर बाय न्यूरॉन्स के साथ सर्किट बनाए और उस इन्फॉर्मेशन को स्मॉल लेवल पर जो है वो एनालाइज कर लिया। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जाएगी ब्रेन के दूसरे रीजन में। हो सकता है कि वहाँ पे जो लोकल इंटर न्यूरॉन्स हैं उन्होंने जो स्मॉल उसको एनालाइज किया है स्मॉल लेवल पर, तो हो सकता है सिर्फ उन्होंने थिंकिंग की हो, अब उसकी परसेप्शन जो है वो ब्रेन के दूसरे रीजन में होनी हो, तो क्या होगा कि वो जो इंटर लोकल वाले जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हमें जो है वो दूसरे वो जो इन्फॉर्मेशन जो कि उन्होंने स्मॉल लेवल पे एनालाइज की है उसको ब्रेन के दूसरे रीजन तक लेके जाया जाए। तो वो रिले इंटर न्यूरॉन्स आएंगे और जो है वो क्या करेंगे कि उन लोकल इंटर न्यूरॉन्स के सर्किट को दूसरे ब्रेन के रीजन के अंदर जो है वहाँ पे जो सर्किट्स मौजूद हैं उनके साथ कनेक्ट करवाएंगे ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हो सके। थ्रू दीज कनेक्शंस circuits of neurons throughout the brain perform functions essential to tasks such as perceiving, learning, remembering, deciding and controlling complex behaviors। So इन connections की वजह से ही हम जो है ये जो complex behaviors हैं या ये जो आपके cognitive processes हैं like thinking है,
परसेप्शन है, रिमेंबरिंग है, लर्निंग है, डिसाइडिंग है, ये उसी के थ्रू जो है पॉसिबल होता है, क्योंकि ब्रेन के एक रीजन तक इन्फॉर्मेशन आ गई, अब उस ब्रेन के एक रीजन से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के दूसरे रीजन तक भी जाएगी, क्योंकि दूसरा प्रोसेस जो उसके ऊपर होगा वो ब्रेन के दूसरे रीजन ने कंट्रोल करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी। सो इस तरह रिले इंटरन्यूरॉन्स जो है वो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें क्या हो रहा है कि एक वाटर का गिलास है, उसको जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी आई के थ्रू जो है वो उस इंफॉर्मेशन को, उस लाइट इंफॉर्मेशन को जो है अपनी सेंसरी ऑर्गन आई के थ्रू जो है उसको डिटेक्ट कर रहा है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है उस विजुअल इंफॉर्मेशन को जो है वो कहाँ लेके जा रहे हैं, उसके ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। वहाँ पे उसके लोकल इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो है फिर रिले इंटरन्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को जो है वो मज़ीद अगर उसके ऊपर कोई जो है वो प्रोसेस करवाना है, कोई कॉग्निटिव एक्टिविटी होनी है, तो वो करवाने के लिए ब्रेन के दूसरे रीजन तक रिले इंटरन्यूरॉन्स लेके जाएंगे। और फिर जो है वो इंडिविजुअल जो है उस गिलास को उठाने के लिए वो जो उसने बिहेवियर किया है, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन अब सीएनएस से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो लेकर उस मसल तक जाएंगे, हैंड के मसल तक जाएंगे, और फिर वो हैंड जो है वो उस ग्लास को उठा लेगा। सो क्या हुआ कि मसल ने जो है वो मूवमेंट शो की, जो कि किसकी थ्रू पॉसिबल हुई है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो इस तरह जो है सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज़ व्हाट? न्यूरॉन इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मींस जो न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है, इसके अलावा न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करता है। एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को लेके जाना ये भी न्यूरॉन का काम है, और दूसरा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना ये भी न्यूरॉन का जो है वो फंक्शन है। न्यूरॉन्स कम इन मैनी शेप्स एंड वैरायटीज़ अकॉर्डिंग टू दी स्पेशलाइज्ड जॉब्स दे परफॉर्म। अच्छा, न्यूरॉन की जो है वो बहुत सारी शेप्स के न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ में जो है वो न्यूरॉन्स जो है वो होते हैं। मींस ये नहीं है कि उसकी शेप जो है वो हमेशा उसका डेंड्राइट या उसकी जो भी हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बताई जाएगी तो सिर्फ वही एक किस्म का न्यूरॉन होता है। नहीं, किसी के एक्सोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, किसी के जो सोमा है उसकी शेप अलग होती है, किसी के डेंड्राइट्स जो हैं उसकी शेप जो है वो अलग होती है। सो इस तरह वैरायटी ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं उसमें वो किसी भी तरह का न्यूरॉन हो, इसकी शेप किसी भी तरह से हो, लेकिन ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर न्यूरॉन में मौजूद होती हैं। वो 4 स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं? 4 स्ट्रक्चर्स कह लें या 4 रीजन्स कह लें, जो कि हर न्यूरॉन के अंदर होती हैं। उसमें सबसे पहले आती है सेल बॉडी, जिसको सोमा भी कहा जाता है। दूसरी स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की डेंड्राइट, तीसरी है एक्सोन, एंड फोर्थ वन इज़ द टर्मिनल बटन्स। अब हम वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि ये हैं क्या। फर्स्ट हमारे पास आती है सेल बॉडी, जिसको सोमा भी कहा जाता है। सेल बॉडी और सोमा कंटेन द न्यूक्लियस एंड मच ऑफ द मशीनरी इन्वॉल्व्ड इन द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। सोमा शेप कैन वेरी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेल बॉडी या सोमा क्या है कि जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको सेल बॉडी और सोमा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो आपके सामने पिक्चर गिवन है, इसमें आप देखें तो ये जो बिल्कुल राउंड वाला ये जो सर्किल है, दैट वी कॉल सोमा और सेल बॉडी। इसको सोमा या सेल बॉडी कहा जाता है। इस सोमा और सेल बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा जो है वो और कुछ ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें गोल्जी एपरेटस होता है। सो ये जो है वो कुछ ऑर्गेनेल्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि इस न्यूरॉन की फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए जो है वो मौजूद हैं। आखिर इस सेल को भी जो है वो ज़िंदा रहने के लिए किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत है, जो है इसके अंदर भी तमाम फंक्शनिंग होनी चाहिए जैसे कि आपके बॉडी के दूसरे सेल्स के अंदर हो रही होती है। सो इसलिए सोमा के अंदर एक तो न्यूक्लियस है, बाकी जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वो मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की वो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्रोन इज द ग्रीक वर्ड फॉर ट्री एंड द ब्रांच्ड डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन लुक अ लॉट लाइक ट्रीज। डेंड्राइट्स जो है वो डेंड्रोन का प्लूरल है। डेंड्रोन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है ट्री, और डेंड्राइट जो है वो इसका प्लूरल है। जो न्यूरॉन है उसकी सेकंड स्ट्रक्चर है डेंड्राइट। डेंड्राइट कौन से वाले हैं? ये जो अगर आप देखो सोमा के अराउंड ये जो ब्रांचेस सी निकली हुई हैं इसको आप कहते हो ये डेंड्राइट्स हैं। ट्री लाइक ब्रांचेस हैं, इसको जो है वो डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड डेंड्राइट्स रिसीव दीज मैसेजेस। इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। न्यूरॉन्स क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो जो डेंड्राइट्स हैं इसमें जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की डेंड्राइट वो इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करती है। जैसे फॉर सपोज सेंसरी न्यूरॉन है, उस सेंसरी न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। तो अब जो है बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन जो हैं, आपके हाथ ने जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंस की है, अब वो हाथ से इन्फॉर्मेशन आपके सीएनएस तक जानी है, तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो लेके जाएंगे। तो अब उस हाथ से लेकर सीएनएस तक सिर्फ एक सेंसरी न्यूरॉन तो इन्वॉल्व नहीं होगा, वहाँ पे मिलियंस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे उस फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, उस सेंस को डिटेक्ट करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो एक सेंसरी न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, और हर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में डेंड्राइट मौजूद होता है, एक्सोन मौजूद होता है, सोमा है और टर्मिनल बटन्स होते हैं। सो हर न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, ये उसका फंक्शन है। Just like an antenna can receive a message over a distance, dendrites receive neural messages that are transmitted across the synapse, a small space between the terminal buttons of the sending cell and a portion of the somatic or dendritic membrane of the receiving cell. अब ये किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है थोड़ा यहाँ पे आपको बताया गया है, तो ये मैं स्लाइड आपको जो है वो एक कंक्लूड कर दूँ कि किस तरह से है। होता क्या है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। एक न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तीसरे से चौथे में जाएगी। इस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है आपके सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक जाती है, और ऐसे ही ब्रेन से वापस सेंस ऑर्गन में वापस आती है, जिसके रिजल्ट में आप बिहेवियर शो करते हो। तो जो डेंड्राइट है उसने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, अब वो इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जो है वो कैसे जाएगी कि वहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में एक स्पेस मौजूद होता है जिसको आप साइनेप्स कहते हो। दो न्यूरॉन्स के बीच में एक स्पेस है जिसको साइनेप्स कहा जाता है, और उसको आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कह सकते हो। सो क्या होता है कि जो न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ेंगे, टर्मिनल बटन्स के, वो जो टर्मिनल बटन्स हैं वो एक केमिकल जो है वो सिक्रीट करते हैं, वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर या उस साइनेप्स के अंदर। फिर वो इन्फॉर्मेशन वो उस न्यूरॉन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गई। अब वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक चली जाएगी। फिर इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्स। जो कम्युनिकेशन होगी साइनेप्स पर वो प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, वो हमेशा वन डायरेक्शन में होगी कि हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगा कि वो टर्मिनल बटन से जो है वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होगी, किसमें? साइनेप्स के अंदर। फिर साइनेप्स से जो अगला न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट जो है उस साइनेप्स में से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे। इसी तरह वो जो अगला न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन सोमा में, सोमा से एक्सोन में, एक्सोन से टर्मिनल बटन में, फिर टर्मिनल बटन जो है वो साइनेप्स में इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेगा दूसरे न्यूरॉन का, फिर वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से सोमा में, सोमा से एक्सोन में, फिर टर्मिनल बटन में पहुंचेगी। फिर टर्मिनल बटन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करेगा साइनेप्स के अंदर, फिर अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा। सो जो क्या है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोसीड हो रही है, जो कम्युनिकेशन प्रोसीड हो रही है, ये वन डायरेक्शन हो रही है फ्रॉम द टर्मिनल बटन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द अदर सेल। जिसके टर्मिनल बटन से जो है इन्फॉर्मेशन
रिलीज़ हो रही है उसको आप कह रहे हो कि वो प्री साइनेप्टिक सेल है, या उसको सेंडिंग सेल भी कहा जाता है। और जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसको आप पोस्ट साइनेप्टिक सेल या फिर रिसीविंग सेल भी कह सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। मोस्टली क्या है, जो इन्फॉर्मेशन की जो ट्रांसमिशन है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। मींस टर्मिनल बटन से जो है वो रिलीज़ होगी इन्फॉर्मेशन साइनेप्स के अंदर, सेंडिंग सेल से रिलीज़ होगी साइनेप्स के अंदर, और जो रिसीविंग सेल है या जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है उसके डेंड्राइट्स जो है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ये जो है वो यूजुअली जो है ये यूनी डायरेक्शनल होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल भी हो जाती हैं। मींस क्या होगा कि पहले क्या है, टर्मिनल बटन से इंफॉर्मेशन साइनेप्स में, साइनेप्स से जो दूसरा न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो डेंड्राइट्स हैं उसमें से साइनेप्स के अंदर, फिर साइनेप्स से वो इन्फॉर्मेशन टर्मिनल बटन से एक्सोन, एक्सोन से सोमा, फिर डेंड्राइट से साइनेप्स के अंदर, फिर टर्मिनल बटन, फिर एक्सोन, फिर सोमा एंड सो ऑन। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, ये हम आगे जब हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी जो है वो केसेस हैं, या कहाँ पे जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह हो रही है जिसमें बोथ डायरेक्शंस जो है वो उसमें कम्युनिकेशन प्रोसीड हो रही होती है। सो दिस इज़ अबाउट द डेंड्राइट्स। नेक्स्ट वी हैव जो थर्ड स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की, उसको हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन क्या है? द एक्सोन इज़ अ लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब। The outer surface of the axon carries information from the cell body to the terminal buttons. Axon क्या है? सोमा, ये था सोमा, ये वाले हैं डेंड्राइट्स। ये वाली जो आपके पास जो सोमा की इस तरफ से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ से निकल रही है, इसको आप कहते हो एक्सोन। ये क्या होती है? एक लॉन्ग, एक स्लेंडर ट्यूब होती है। स्लेंडर मीन्स होता है कि नैरो ट्यूब होती है, थिन ट्यूब होती है, पतली सी जो है वो ट्यूब है, इसको आप एक्सोन कहते हो। इस एक्सोन के आउटर सरफेस पे जो है जो इन्फॉर्मेशन, जो कि डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, फिर वो सोमा में आई, फिर वो सोमा से इन्फॉर्मेशन जो है एक्सोन से होती हुई जाएगी कहाँ? टर्मिनल बटन्स तक। तो जो एक्सोन की जो आउटर सरफेस है वो इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। एक्सोन जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, इसको, उस इन्फॉर्मेशन को, उस मैसेज को आप जो है वो एक टर्म देते हो जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल इवेंट। वो जो मैसेज, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में होती है? वो एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल इवेंट की फॉर्म में होती है जिसको आप एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हो। An action potential is a brief electrical and chemical event that starts at the end of the axon near the cell body at a point called the axon hillock and travels to the ends of the terminal buttons. होता क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट ने रिसीव की, एक्सोन में गई, एक्सोन से वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो सोमा और एक्सोन के जो है यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको एक्सोन हिलॉक कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सोन हिलॉक। सो यहाँ से जो है ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। ये ट्रेवल डाउन दी एक्सोन जो है पूरा एक्सोन से नीचे जाते जाते यहाँ तक आता है। फिर यहाँ पे आके एक्सोन जो है वो क्या है, वो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। एक्सोन जो है वो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। फिर उन ब्रांचेस के एंड पर जो है ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको टर्मिनल बटन्स कहा जाता है, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, अभी हम बात कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल की जो आपके पास साइज़ है और जो ड्यूरेशन है वो सेम रहती है। इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की है जो, लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल होगा, जो एक्सोन जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है और जो एक्शन पोटेंशियल डाउन दी एक्सोन मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसकी साइज़ मींस उस इलेक्ट्रिकल और केमिकल इवेंट का जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो साइज़ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। मींस ये है कि जब ये एक्सोन नीचे जाके ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है तब भी
एक्शन पोटेंशियल की स्ट्रेंथ वही होगी जो कि उस एक्सोन की एक लंबी ट्यूब के अंदर थी। मींस के अब क्या हुआ है कि एक्सोन जो है वो ब्रेक हो गया है, वो डिवाइड हो गया है ब्रांचेस के अंदर। तो हर ब्रांच जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है हर ब्रांच के अंदर जाएगा। तो हर ब्रांच में जब जो है एक्शन पोटेंशियल जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ, उसका साइज, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है उस एक्शन पोटेंशियल का वो भी सेम ही रहता है। 1 to 2 माइक्रो सेकेंड्स में जो है ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो इस एक्सोन के अंदर इतने टाइम तक, समझ लें कि इस टाइम के अंदर अंदर वो ट्रेवल डाउन दी एक्सोन, मतलब उस एक्सोन से निकल जाता है, साइनेप्स में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये है ड्यूरेशन, और जो इसका साइज है वो सेम रहता है किसका, एक्शन पोटेंशियल का। किसी भी तरह का एक्सोन हो, कोई भी एक्सोन है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो उसका साइज और ड्यूरेशन हमेशा सेम रहेगा। लाइक डेंड्राइट्स, एक्सोन्स एंड देयर ब्रांचेस कम इन डिफरेंट शेप्स। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अब बात करेंगे हम कि जो एक्सोन है और जो आपके पास डेंड्राइट्स हैं। अभी हमने देखा कि जो न्यूरॉन है उसमें एक स्ट्रक्चर है सोमा, दूसरी है आपके पास डेंड्राइट और एक है एक्सोन। अब जो है ये जो डेंड्राइट और जो एक्सोन है ये सोमा के अंदर से किस तरह से निकलते हैं, या किस तरह से सोमा जो है वो या सेल बॉडी जो है वो एक्सोन और डेंड्राइट को गिव राइज करता है, तो उसकी बेस पर हम देखेंगे कि न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं। मींस ये समझ लें कि अब आप जो है वो देखोगे कि जो न्यूरॉन की शेप है एक्सोन की और जो डेंड्राइट की शेप की बेस पे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी शेप किस तरह से अलग अलग होती है और उसके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले जो है आपके पास जो है 3 तरह के जो है वो न्यूरॉन्स हैं दैट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वे इन विच देयर एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स लीव द सोमा। जो मोस्ट कॉमन टाइप जो कि CNS में पाई जाती है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो कौन सा न्यूरॉन है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन द सोमैटिक मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू वन एक्सोन बट टू द ट्रंक्स ऑफ मैनी डेंड्राइटिक ट्रीज। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, उसमें जो सोमा है, सोमा की जो मेम्ब्रेन है उसको सोमैटिक मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। सेल बॉडी की जो मेम्ब्रेन है उसको सोमैटिक मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। तो सोमैटिक जो मेम्ब्रेन है वो जो है वन एक्सोन जो है उसमें से गिव राइज होगा, वन एक्सोन उसको लीव करेगा, लेकिन उस मल्टीपोलर न्यूरॉन के सोमा में से सोमैटिक मेम्ब्रेन जो है वो मल्टीपल डेंड्रेटिक ट्रीज को जो है वो गिव राइज करेगी। मतलब ये है कि सोमा के अंदर से एक्सोन एक ही जो है वो इमर्ज होगा, लेकिन उसी सोमा के अंदर से डेंड्रेटिक ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। अभी मैं तीनों को डिफाइन करूँगी टाइप्स को, उसके बाद जो है इसकी पिक्चर्स आप देखोगे फिर आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये तीनों टाइप जो हैं वो दिख रही होती हैं। दूसरी टाइप है बायपोलर न्यूरॉन। बायपोलर न्यूरॉन गिव राइज टू वन एक्सोन एंड वन डेंड्रेटिक ट्री एट opposite ends of the soma. Bipolar neurons are usually sensory, that is, their dendrites detect events occurring in the environment and communicate information about these events to the CNS. Bipolar neuron में क्या होगा कि सोमैटिक मेम्ब्रेन जो सोमा है उसके ऑपोजिट एंड से क्या होगा, एक तरफ से एक्सोन इमर्ज होगा और सोमा के दूसरी तरफ से जो है वो डेंड्राइट्स इमर्ज हो रहे होंगे। इसको बायपोलर न्यूरॉन कहा जाता है। ये जो है वो यूजुअली सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जिनका काम क्या था, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना। जो बायपोलर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सेंसरी हैं, तो इट मीन्स कि वो उनके जो डेंड्राइट्स हैं वो इन्वायरमेंट से जो इवेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करेंगे और उसको CNS तक भेजेंगे। तीसरी जो टाइप है वो है यूनिपोलर न्यूरॉन। It has only one stalk which leaves the soma and divides into 2 branches a short distance away. यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होगा कि उसमें से एक जो है वो स्टॉक इमर्ज होगा उसके सोमा में से, वो स्टॉक जाके जो है वो 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से एक आपका एक्सोन बन जाता है और दूसरे जो है वो डेंड्राइट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन का फंक्शन देख लें, उसके बाद तीनों की पिक्चर देखेंगे हम।
यूनिपोलर न्यूरॉन्स लाइक बायपोलर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द CNS। इसका भी काम क्या होता है कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं और उसको CNS तक ट्रांसमिट करते हैं। होता क्या है कि जो हमारा CNS है, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसके आउटसाइड जो है ट्री लाइक ब्रांचेस आर्बराइजेशन जिसको हम कह रहे हैं, आउटसाइड द CNS क्या होता है, बहुत सारे डेंड्राइट्स के गुच्छे समझ लें, उसकी ब्रांचेस समझ लें, वो मौजूद होते हैं। और CNS के इनसाइड क्या होगा, उन्हीं यूनिपोलर न्यूरॉन्स के जो टर्मिनल बटन्स हैं, उनके जो आर्बराइजेशंस हैं, उनके जो बंडल्स हैं, उनके जो गुच्छे हैं टर्मिनल बटन्स के, वो कहाँ होंगे, आपके CNS के अंदर है। और आउटसाइड द CNS जो है उन्हीं यूनिपोलर न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं उसकी आर्बराइजेशंस मौजूद है। तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो डेंड्राइट्स हैं वो रिसीव करेंगे, फिर वो CNS के अंदर जो है वो भेज दी जाएगी, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी और फिर इस तरह से जो है फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स या बिहेवियर शो करते हो। जो डेंड्राइट्स हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स के, वो टच को डिटेक्ट करेंगे, टेम्परेचर को, जो आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर, जब आपको बहुत ठंड लग रही है, टेम्परेचर हाई या लो हो रहा होता है, आपको सर्दी फील हो रही है, गर्मी फील हो रही है, तो इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे आपके यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इसके अलावा जो आपकी स्किन में जो भी सेंसरी इवेंट्स अकर हो रहे हैं उसको जो है यूनिपोलर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स डिटेक्ट करेंगे और उसको CNS तक भेजेंगे। इसके अलावा यूनिपोलर न्यूरॉन्स का काम क्या है कि आपके जॉइंट्स में, आपके मसल्स में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जो एक्टिविटी है उसको भी सेंस करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आपके CNS तक भेजेंगे, जिसके रिजल्ट में जो है आप कोई ना कोई बिहेवियर आपका जो है ब्रेन शो करेगा, जिसके रिजल्ट में आपके इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, आपके मसल्स जो है वो आप मूव करा सकोगे। इसी तरह आपके जो जॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी पोस्चर है, आप बैठ जाते हो, खड़े हो जाते हो, जिसमें आपके जॉइंट्स जो है मूव हो रहे होते हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन को भी जो है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन ही डिटेक्ट करता है। फिर वो इंटर न्यूरॉन उसको प्रोसेस करेंगे और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन या आप रिस्पॉन्स शो करते हो। अब हम इनकी पिक्चर देख लेते हैं। ये जो सबसे पहली है ये है आपके पास यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है कि इसमें क्या है, जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले आप देखो कि इसमें चारों स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। सेल बॉडी है जिसको सोमा कहा जा रहा है, ये वाला इसका एक्सोन है, ये इसके टर्मिनल बटन्स हैं और ये इसके डेंड्राइट्स हैं। अब ये यूनिपोलर न्यूरॉन है तो इसकी सेल बॉडी में से क्या है, ये एक स्टॉक जो है इस सेल बॉडी से इमर्ज हुआ, ठीक है, सेल बॉडी से सोमा से एक स्टॉक निकला, ये एक स्टॉक जो है वो एक्सोन में जो है वो ब्रांच में डिवाइड हुआ, ठीक है, ये इसकी ब्रांच, इस स्टॉक में से जो है वो ब्रांचेस इमर्ज हुई, फिर ये ब्रांच जो है इसका एक जो है वो एक्सोन बना है और दूसरे ये जो है क्या है आपके पास डेंड्राइट्स बन गए। तो इसको जो है वो यूनिपोलर न्यूरॉन कहा जा रहा है। ये जो दूसरा आपके पास है ये है आपके पास बायपोलर न्यूरॉन। जो हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि सेल बॉडी या सोमा के ऑपोजिट एंड पर इस तरफ एक्सोन और इस तरफ जो है वो डेंड्राइट, जो डेंड्रेटिक ट्रीज हैं वो इमर्ज होते हैं, इसको आप बायपोलर कहते हो। तीसरा आपके पास है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या है कि ये आपके पास सेल बॉडी है, सेल बॉडी के यहाँ से जो है वो एक्सोन इमर्ज हुआ है और ये सारे जो हैं वो मैनी ट्रंक्स ऑफ डेंड्रेटिक ट्रीज हैं ये सारे, तो ये इसको आप कहते हो मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो ये तीन टाइप्स हैं, किस बेस पे कि सोमा में से एक्सोन और डेंड्राइट्स जो हैं वो सोमा को कैसे लीव करते हैं, उस बेस पे ये तीन टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। जो आपके पास यूनिपोलर है वो जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। बायपोलर का काम भी क्या है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, उसको आपके CNS तक लेके जाना, और आपके जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है वो आपके CNS के अंदर मौजूद होते हैं। मीन समझ लें कि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और ब्रेन रीजन्स में एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजने में ये वहाँ पे जो है अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है? Myelin is a fatty substance that provides insulation for the electrical message carried along the axon membrane. Myelin sheath क्या है कि जो एक्सोन पार्ट है हमारे न्यूरॉन का,
उस एक्सोन के ऊपर क्या है, एक फैटी सब्सटेंस जो है वो मौजूद है जिसको माइलिन कहा जाता है। माइलिन एक फैटी सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि एक्सोन में से जो हमने पढ़ा था कि एक्सोन की जो आउटर सरफेस है वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल इवेंट है वो ट्रैवल डाउन हो रहा होता है, वो मैसेज ट्रैवल डाउन हो रहा होता है। तो वो मैसेज उसको इंसुलेट करने के लिए ये उसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है कि ऐसे ना हो कि इस न्यूरॉन का ये जो एक्सोन पोटेंशियल है, जो एक्शन पोटेंशियल है, ये दूसरे न्यूरॉन के जो एक्सोन के एक्शन पोटेंशियल से कहीं टकरा ना जाए या कुछ इम्बैलेंस ना हो जाए। तो इसलिए हर न्यूरॉन के जो एक्सोन है वहाँ पे ये माइलिन शीट मौजूद होती है। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे माइलिन शीट मौजूद नहीं भी होती। ये हम जो है वो फ्यूचर जो वीडियोस आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जहाँ पे माइलिन शीट नहीं भी होती। सो माइलिन शीट का अगर हम फंक्शन देखें तो क्या है कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये फैटी सब्सटेंस की मिलके बनी हुई होती है। ये जो माइलिन शीट है ये सेगमेंट्स की फॉर्म में होती है। ये जो है ये सेगमेंट्स की फॉर्म में होगी, ये कंटिन्यूस एक ट्यूब लाइक नहीं होती। तो इनके बीच में ये जो स्पेस होता है, इन सेगमेंट्स के बीच में एक्सोन के ऊपर सेगमेंट्स की फॉर्म में माइलिन शीट है। इन सेगमेंट्स के बीच में जो स्पेस है इसको आप कहते हो नोड्स ऑफ रेनवायर। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की, दैट वी कॉल टर्मिनल बटन्स। टर्मिनल बटन्स क्या है कि हमने देखा कि जो एक्सोन्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। एक्सोन जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। सो हर ब्रांच के एंड पर जो है वो एक लिटिल नॉब सा एक बटन टाइप एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको आप कहते हो टर्मिनल बटन। टर्मिनल बटन का फंक्शन क्या है, व्हेन एक्शन पोटेंशियल traveling down the axon reaches them, they secrete a chemical called a neurotransmitter। एक्शन पोटेंशियल जब एक्सोन से होता हुआ एक्सोन ब्रांचेस में एंटर होता है, एक्सोन ब्रांचेस के एंड पर जो है ये टर्मिनल बटन मौजूद है। तो जैसे ही वो एक्सोन में से जो एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल बटन तक पहुंचता है तो टर्मिनल बटन जो है वो एक्टिव हो जाता है और एक केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है उसको रिलीज़ करता है। कहाँ पे, उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर या उस साइनेप्स के अंदर। फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर उस साइनेप्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। फिर अगला जो न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो उस ट्रांसमीटर जो है वो क्या करेगा, वो उस अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को या तो एक्साइट करता है या फिर जो है वो इनहिबिट करता है। मतलब ये कि वो न्यूरोट्रांसमीटर टर्मिनल बटन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा कि वो जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो अगले न्यूरॉन के अंदर अकर होगा या नहीं होगा। वो एक्शन पोटेंशियल अगले न्यूरॉन में जो है वो जनरेट होगा या नहीं होगा, ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा। इसको आप कहते हो कि एक्साइट होगा या इनहिबिट होगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है कि जो रिसीविंग सेल है, जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, उसमें वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो अकर होगा या नहीं होगा। तो ये वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर डिटरमिन करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन, वो एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बेस कर रहा होता है। सो टर्मिनल बटन का काम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करना जिससे वो अगले न्यूरॉन को एक्साइट या फिर इनहिबिट करेगा। An individual neuron receives information from the terminal buttons of axons of other neurons and the terminal buttons of its axon form synapse with other neurons। एक जो इंडिविजुअल न्यूरॉन होता है वो साइमल्टेनियसली एक इंडिविजुअल न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो सेम टाइम पे बहुत सारे अदर न्यूरॉन से जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, मतलब साइनेप्टिक कनेक्शंस बना रहे होते हैं। और सेम टाइम पे ही वही इंडिविजुअल न्यूरॉन बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है, मतलब उनके साथ भी साइनेप्टिक कनेक्शंस बना रहा होता है। इस पिक्चर में जो है वो आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर वाला आपके पास जो कि एक न्यूरॉन है, जो कि एक इंडिविजुअल न्यूरॉन है, ये वाला क्या है, ये इंडिविजुअल न्यूरॉन है। और ये वाला जो है वो एक अदर न्यूरॉन है, ये जो है वो एक अलग न्यूरॉन है। और यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाला एक अलग न्यूरॉन आ रहा है, ये अलग न्यूरॉन है, ये अलग न्यूरॉन है, ये अलग न्यूरॉन है। सो ये जो एक इंडिविजुअल न्यूरॉन है इसके ये डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स अगर हम देखें
तो इन डेंड्राइट्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, इस इंडिविजुअल न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ इस न्यूरॉन के टर्मिनल बटन ने साइनेप्टिक कनेक्शन बनाए हुए हैं। ये इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा न्यूरॉन है, इसने भी जो है, इसके टर्मिनल बटन्स ने भी इस इंडिविजुअल न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाए हुए हैं। इसी तरह ये वाला जो है, यहाँ पे भी साइनेप्टिक कनेक्शन बने हुए हैं और यहाँ पे भी इसी इंडिविजुअल न्यूरॉन के साथ साइनेप्टिक कनेक्शन बने हुए हैं। अब साइमल्टेनियसली ही इसी इंडिविजुअल न्यूरॉन के यहाँ पे जो टर्मिनल बटन्स हैं, इन्होंने दूसरे न्यूरॉन के ये जो डेंड्राइट्स हैं ये वाले, इसके साथ भी जो है साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाए हुए हैं। सो क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल न्यूरॉन साइमल्टेनियसली 100 ऑफ अदर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो साइनेप्टिक कनेक्शंस बना रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन को जो है वो दूसरे न्यूरॉन को शेयर भी कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. If you have any question, you may ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.